नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। ये टॉपिक आप देख रहे हो ना कि अब वो समय आ चुका है कि आपको इंडेक्स एफएनओ ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। अब आप ऐसा सोच रहे होगे कि सौरभ भाई यार अभी अभी तो जस्ट मैंने अपना करियर जो है स्टार्ट किया इंडेक्स ट्रेडिंग में यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और अभी आप कह रहे हो कि इसको बंद कर दो। इसके पीछे का रीजन क्या है? दोस्तों, रीजन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको खुद मार्केट की बिहेवियर को समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो ही रहा होगा। आप जरूर ये महसूस कर रहे होंगे कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं, कितनी भी स्ट्रेटजी लगा दूं, कितना भी अच्छा काम कर लूं, लेकिन पैसा नहीं बन रहा है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन बायर के साथ है तो आप गलत हो। यही सेम काम ऑप्शन सेलर्स के साथ भी हो रहा है। अब मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और मेरा काम हमेशा आपको सच्चाई से अवगत कराना है। आप लोग एक काम करो, दिल से अपने पूछो कि क्या ऐसा नहीं है कि आप लोग कॉन्टिन्यूअस वे में लॉस कर रहे हो। डिफरेंट स्ट्रेटजी भी आप प्ले कर ले रहे हो, डिफरेंट आप मार्केट के साइकिल्स को भी आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। बट जो मार्केट के प्रीमियम का बिहेवियर है कि मार्केट होता क्या है कि किसी एक सेट ऑफ रूल पर चलता है कि चलो यहां पर सप्लाई है, यहां पर डिमांड है, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये होता है। बट आज के मार्केट में वो सब खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। तो अगर आपकी नॉलेज नहीं काम करेगी तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे? इससे बढ़िया है कि मैं आपको सलाह दूं ना कि आप ट्रेडिंग किस तरीके से करो। सलाह लेने से अच्छा है कि आप पहले एक काम करो कि एक बार कमेंट सेक्शन में इस चीज को बताओ कि आपका कैसा चल रहा है ट्रेडिंग और आपको क्या लग रहा है ट्रेडिंग के अंदर। अब दूसरी बात कि हम इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में क्या डिस्कस करने आए हैं। देखिए, इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडेक्स के अंदर आता है बैंक निफ्टी, उसके बाद आ जाता है आपके पास निफ्टी, ठीक है, इस तरीके से फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेस, इस तरीके के कई सारे इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलते हैं। कल की बात बताता हूं, कल 10 रुपए वाला जो सेंसेक्स का प्रीमियम था वो विद इन 5 सेकेंड के अंदर 200 रुपए चला गया और सीधे 200 रुपए से जीरो। उसके पहले की बात बताता हूं, 3 रुपए वाला कॉल का ऑप्शन 340 रुपए चला गया 5 मिनट में बैंक निफ्टी के अंदर। अब आप ये बताओ, इस तरीके से अगर मार्केट मोमेंटम करेगा उसके बाद जीरो, ये मत सोचो कि आप राजा हो रहे हो, नहीं। ये खाली किताबी भाषा है कि अच्छा 10 वाला 200 गया तो तू तुक्का मार के बैठा होता, तेरा काम हो जाता। पहले आप इस चीज को समझो कि अगर सपोज करो कि किसी ने अपना पैसा सेलिंग में लगाया है, 10 रुपए का इस ऑप्शन को सेल करके रखा है और स्टॉप लॉस मान लो वो नहीं लगाया, या मान लो 40 से 50 रुपए का लगाया क्योंकि 4 टाइम्स या 3 टाइम्स तो एक ऑप्शन सेलर अपने अंदर स्टॉप लॉस रखता है, उसका तो पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो खत्म हो गया ना मेरे भाई, उसका तो पूरा कैपिटल खत्म हो गया। अब मान लो कोई बायर है, बायर ने देखा कि यार 10 वाला 200 जा रहा है और उसने यहां पर क्या किया, बाई कर लिया प्रीमियम। सोचा कि यार वाह 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 मजा आ रहा है, मैं प्रीमियम बाई कर लेता हूं। उसके बाद अचानक में क्या होगा, ये 200 वाला जीरो, उसका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो गया। तो ये जो सिचुएशन अभी मार्केट के अंदर चल रही है, इसी को कहा जाता है एफएनओ ट्रेडिंग का जहर, पॉइजन। मेरी बात एक बार और समझो, आप आए हो ट्रेडिंग से पैसा कमाने, लेकिन सर्टेनिटी इस बात की पूरी है कि आपका पैसा जीरो बहुत जल्दी होगा और दुगना तिगुना होने में कई साल लगा देगा, तब जाके आप दुगना तिगुना करोगे। बिकॉज यहां पर एक दिन आप पैसा कमाए, अगले दिन आपका पैसा चला जाएगा। तो जो इंडेक्स ट्रेडिंग से शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं, जो लोग आते हैं पहला कदम इंडेक्स ट्रेडिंग में रखते हैं, उनके लिए वीडियो है कि भाई अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैंने क्या गलतियां की हैं उनसे सीखो, और भी मेंटर लोग से सीखते रहो, और जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में उनको ध्यान से देखो। एंड लास्ट में आपका फैसला रहेगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप इंडेक्स ट्रेडिंग छोड़ना चाहते हो या इंडेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो बताए हुए रूल और रेगुलेशन पे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा आपको पोर्टल दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी दिख रहा है, यहाँ पर सारे के सारे और एलिमेंट मैंने यहाँ पर लगा के रखे हैं वो दिख रहा होगा। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। ये मेरा वो टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़े होंगे, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने सारी चीजें पहले से ही मैं प्रेडिक्ट करते रहता हूँ, अपने ग्रुप में बताते रहता हूँ कि नहीं कि आपका मार्केट किस तरीके से क्या काम करेगा, किस तरीके से मार्केट चलेगा, क्या है मार्केट के अंदर, क्या चीज होने वाली, क्या चीज नहीं होने वाली है।
तो जो मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूं वही करना आपको मैं सिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। हो सकता है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी भी लगे, हो सकता है कई सारी पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके सर के ऊपर से जाए, बट कोशिश करना आपको सारी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर एक बार मार्केट को जरा बहुत गौर से देखिए। ये बैंक निफ्टी का एक ऐसा चार्ट है जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाया गया है। आपको इस 15 मिनट के चार्ट में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है, सोच के देखिए यार। इतने बड़े बड़े पूंछ क्या कर रहे हैं यहाँ पर। इन पूंछों को ही कहा जाता है विक, या इन पूंछों को ही कहा जाता है स्पाइक। इन स्पाइक की वजह से ही आप देखोगे तो मैक्सिमम लोगों का पैसा जीरो होता है। अब ऐसा नहीं है कि स्पाइक घटने वाले हैं। आप देखना जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये स्पाइक्स और बढ़ते जाएंगे, ये ऑपरेटर्स के गेम और होते जाएंगे। अब एक चीज सोच के देखो, जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि चलो इस कंपनी की अच्छी गुड न्यूज आई होगी तो हम यहाँ पर पैसा लगाएंगे, बट क्या होता है अगले दिन मार्केट डंप। आज इस कंपनी की बैड न्यूज आई है तो हम पैसा पुट में लगाएंगे, अगले दिन क्या होता है कंपनी पंप। तो ये जो सीन है इसी सीन को कहा जाता है ऑपरेटर साइकोलॉजी। ऑपरेटर्स को हमसे आपसे 10 गुना ज्यादा पता है। ऑपरेटर्स मतलब कोई भगवान नहीं, ऑपरेटर्स मतलब वो इंसान जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, नेटवर्क ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, पोजीशन ज्यादा है। वो सब जानते हैं कि एक व्यक्ति यहां पर अगर कॉल ले रहा है तो उसकी कितनी क्षमता तक मैं उसको ब्रेक कर दूं, स्टॉप लॉस हिट करा के फिर मैं अपनी तरीके से उसको उठा के ले जाऊंगा, वो सब जानता है। तो अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करने आए हो तो सबसे पहला काम है, जो रूल मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो है स्किप एक्सपायरीज। अब आपको लग रहा होगा कि सौरभ भाई तब तो पैसा बन चुका, मैं बताता हूं इससे ज्यादा आपका पैसा बनेगा। जब आप कोई एक्सपायरी चूज करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हो, आप यहां पर अपना लक फैक्टर लेते आते हो। और जब आप कोई नॉर्मल इंडेक्स चूज करते हो जिसकी एक्सपायरी उस दिन नहीं रहती है, उस दिन आप अपने सेटअप पर काम करते हो। इन दोनों में अंतर देखो, कैसे आप राजा और कैसे आप भिखारी बनते हो। अंतर देखना, आपको बहुत मजा आएगा, आपकी आंखें खुलेंगी। लक में 3 रुपए का मान लो आपने प्रीमियम लिया है, ये क्या होगा, ये 100 दिन में एक दिन ये 3 वाला 300 हो जाएगा, लेकिन ये 99 दिन आपका लॉस कराएगा। 99 डेज आप अपना 3 रुपए का प्रीमियम जीरो करते हुए देखोगे। एक दिन में ये ऐसा होगा कभी ना कभी जरूर, इतना पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि एक दिन में ये आपका 300 रुपया होगा। और सेटअप आपका क्या है कि आपने सेटअप में आईटीएम बाई किया है या एटीएम बाई किया है, ये 100 दिन आपने लिया है, मान लो 200 रुपए वाला प्रीमियम, ये 200 वाला ज्यादा से ज्यादा 250 270 जाएगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज है कि ये 50 दिन जा सकता है और 50 नाम का एसएल ले सकता है। एसएल और प्रॉफिट 50-50 का यहां पर चांसेस है। भाई क्या होगा, आज एक्सपायरी तो है नहीं, तो मैंने 200 रुपए का प्रीमियम लिया, 50 रुपए का मान लो स्टॉप लॉस रखा, 50 रुपए का प्रॉफिट रखा, या तो 50 रुपए के स्टॉप लॉस हो गया तो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसमें 50-50% का चांस है कि नहीं है, सोच के देखो। लेकिन इसमें कितने परसेंट का चांस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन का चांस है, और 99 दिन लॉस करने की पूरी पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं। तो अब सवाल ये आता है कि लोग लक के पीछे क्यों भागते, बिकॉज उनको शॉर्टकट मनी कमाना है। और मैं कहता हूं अगर आपको शॉर्टकट मनी से पैसा कमाना है, अगर आप चाह रहे हो सौरभ भाई मैं तो शॉर्टकट मनी से करना चाहता हूं, तो ट्रेडिंग वो भी इंडियन मार्केट में मत करिए। आपको अगर ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में करना है तो ये तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर वो सिस्टम चलता नहीं। आप क्या कर लो, जाओ कहीं इन्फ्लुएंसर्स को देखो इंस्टाग्राम पर, जो गाड़ी नोट वोट नहीं उड़ाते हैं कि मेरी जिंदगी बड़ी मिडिल क्लास की थी और मैंने अपने पापा के जूते को सिलते हुए देखा, उसके बाद देखो मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, फेरारी ले रहा हूं, ऐसे नोट उड़ाते हुए दिखे। उनके बायो के लिंक पर क्लिक करके उनके साथ अकाउंट खोल के आप वहां से क्या कर सकते हो, राजा बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आजकल का ट्रेंड हो गया है। लोगों को पैसा ऐसे कमाना है ना कि बस आज 1 लाख लगाया, 10 दिन में 10 लाख कमा लूंगा। और ऐसे ऐसे अभी आपको इंस्टाग्राम पे छपरी मिलते होंगे, एक बार जाओ देखो। ये मेरी तरफ से आप लोगों को प्योर रिकमेंडेशन है,
प्योर रिकमेंडेशन है, जाओ अगर आपको शॉर्टकट मनी कमाना तो वहां जाओ, या आईपीएल खेलो, सट्टा खेलो, जुआ खेलो। मना नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मना उसको किया जाता है ना जो समझदार होता है। अगर किसी को शॉर्टकट मनी कमाने की लत लग गई ना तो उसको कितना भी मैं चिल्ला लूं मेरे भाई, वो सुधरेगा नहीं। आपको मैं सच बता रहा हूं, आप एक बार मेरी बातों को ध्यान में रखो, मैं आपसे 10 गुना ज्यादा गलतियां किया हूं, लेकिन न मैं वो कभी नहीं किया हूं पैसा उड़ाने वाला काम, ये वाला काम, वो वाला काम। ट्रैप है ये सब ट्रैप है। आपको ऐसे बुला लेंगे लोग कि देखो मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। आप जब लक फैक्टर ट्रेडिंग में डाल देते हो तब वो आप कहते हो भगवान भरोसे, और भगवान आपका ना जुआ में तो साथ नहीं देंगे ना। इतना मान रहे हो नहीं मान रहे हो, अच्छे पुण्य काम करोगे तभी भगवान साथ देंगे। आपको भगवान आपके लिए जुआ खिलाएंगे, 3 रुपये वाला 300 कराएंगे, नहीं होगा। सो सबसे पहले स्किप एक्सपायरी अगर आप ट्रेडिंग क्विट नहीं करना चाहते हैं। सारे पॉइंट्स मैं चाहता हूं जब मैं यहां लिख दूं ना आप कमेंट में लिखोगे, जब मैं यहां लिख दूं आप कमेंट में लिखोगे, जब मैं यहां लिख दूं आप कमेंट में सारे पॉइंट्स लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्किप एक्सपायरी अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग क्विट नहीं करना चाहते हो तो। सेकंड है फॉलो बिग प्लेयर, फॉलो बिग प्लेयर्स। अब ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए मैं 2-4 चीजें आपको बताता हूं। बिग प्लेयर्स कौन है, सबसे पहले ये देखो, बिग प्लेयर्स वो हैं जो भीड़ से अलग सोचते हैं, जैसे एफआईआईज हो गए, प्रो हो गए, एचएनआईज हो गए। इनका डेटा कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सी बात है, आप मार्केट के पहले ट्रेंड को पहचानो। ट्रेंड को पहचानने के लिए मैं भी आपको एक सीक्रेट रूल दूंगा। उसके बाद देखो कि ये तीनों प्लेयर इस पर्टिकुलर ट्रेंड पर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये बियरिश है, क्या ये बुलिश है। अगर आपके ट्रेंड के साथ इनकी मैचिंग हो जाती है तो गो विथ बिग अमाउंट, गो विथ बिग अमाउंट। अगर इनकी मैचिंग आपके ट्रेंड से अपोजिट होती है तो क्या करना है, स्मॉल अमाउंट के साथ प्ले करना है। अगर इनकी जो पूरी की पूरी एनालिसिस है, अगर आपको लग रहा है कि यार सौरभ भाई बुलिश बिहेवियर भी है, बुलिश एफआईआईज भी है, दबा के बुलिश हो जाओ। बुलिश बिहेवियर लेकिन बियरिश एफआईआईज है, सीक्रेटली समझो गिरने वाला, वहां पर थोड़ा सा सतर्कता बरतना है। तो फॉलो द बिग प्लेयर्स। अब बिग प्लेयर्स का डेटा आप कहां से पा सकते हो, आप हमारे फ्री टेलीग्राम में देखोगे, हम पर डे आपको डेटा शाम को सुबह भेजते हैं। पर डे फ्रीली डेटा अवेलेबल कराते हैं ताकि आप जैसे लोग ट्रेड करें और एंजॉय करें। सो दिस इज द टर्म। आप क्या कर सकते हो, फ्री जो हमारा टेलीग्राम है उसके आप लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में दिया है, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाके सर्च करके मत ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत सारा फेक चैनल है, आप फंस जाओगे, आपसे वो लोग पैसा मांगेंगे। हमारा एक ही टेलीग्राम चैनल है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और बता दूं, हम लोग ना कुछ भी ऑफर नहीं करते हैं, मतलब कोई रिटर्न, कोई गारंटीड, कोई कॉल, कोई टिप्स नहीं, कोई व्हाट्सअप, कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्विटर, कोई मेल्स पे कोई रिप्लाई नहीं, कोई बातचीत नहीं। अगर आपको कहीं ऐसा दिखे कि IITian ट्रेडर की तरफ से आपको मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पे बात हो रहा है, इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ रिपोर्ट, वो फ्रॉड है, आपका पैसा ले लेंगे। तीसरी चीज़ क्या है, फॉलो द ट्रेंड। अब मैं ये वाले पॉइंट पर थोड़ा सा आपको करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा फॉलो दी ट्रेंड। अब देखो क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोगों की एक गंदी आदत है, हम लोग ट्रेडिंग को 2 तरीके से देखते हैं, एक रियल और एक होप। अब इसमें मैं आपको समझाता हूं अंतर। जैसे तुम्हें क्या लगता है, ये होता है होप, अरे यार इतना गिर गया, वो अब कितना ही गिरेगा, यहां से ऊपर लेता हूं। एक होता है रियल, अच्छा इतना गिर गया है तो सच में कुछ तो बात होगी तभी तो गिर रहा है, तो हो सकता है और गिरे, तो पुल बैक का इंतजार करते हैं। तो रियल ट्रेडिंग पर आ जाओ, होप ट्रेडिंग छोड़ दो। होप ट्रेडिंग बड़ी गंदी ट्रेडिंग होती है। जैसे आपको होप ट्रेडिंग कैसे आएगा कि मान लो आपने सुबह उठा, देख रहा है आप मार्केट में गिर गया, अब आप यहां पर देखते हो, सोचते हो यार इतना गिर गया, ये वाला शब्द कभी मत लाओ, इतना गिर गया तो अब कितना गिरेगा, ये शब्द होप वाला है। या आज मैं कॉल लिया हूं, हो सकता है कि आधे घंटे में प्रॉफिट हो जाए, या एसएल थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, हो सकता है मार्केट यहां से ऊपर चला जाए। नेवर एवर ब्रेक योर रूल। एक रूल आप बनाओ, आप उसको नेवर एवर ब्रेक योर रूल, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट समझो
कभी मत सोचो कि अगर आपने पहले डिसाइड किया कि मुझे 30 रुपए के एसएल पे एग्जिट मारना है तो 31 रुपए भी आपको नहीं देना है। ध्यान से सुनना, ये गलतियां मैंने बहुत की है, पता है। मैं आपको अपने ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बताता हूँ, आज के 1-2 साल पहले ले जाता हूँ। तो मैं भी आपकी की तरह BTST का एक्सपोजर ले जाता था, 30-30 लाख का, 32-32 लाख का, 20-20 लाख का, 50-50 लाख का। तो कभी मान लो मेरे साथ क्या होता था कि मान लो मार्केट मेरे अपोजिट खुला, मान लो मैंने 200 का प्रीमियम लिया है एग्जांपल के तौर पे, वो चला गया 160, ठीक है। तो मेरा जो लॉस है वो है कि भैया मैं इसमें 150 रुपए मान लो मैं बना दिया कि ये मेरा लास्ट एसएल होगा। अब जैसे 160 पे मार्केट खुला तो मेरे को क्या लगा कि यार भाई 160 पे खुला, 150, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, 130 पर काटूंगा। जब वो 130 पे आया, अरे यार रिकवर हो जाए, अच्छा 120 पे पक्का काट दूंगा, ओ 100। और उसके बाद यार अब क्या काटूं, अब तो 3 बज गया है, चलो अच्छा एक काम करता हूं, कल भी लेके चलता हूं, देखता हूं क्या होता है। अगले दिन मार्केट और मेरे अपोजिट खुला, अपोजिट खुलने के बाद जो 100 रुपया था उसको मैं 120 पर बचा सकता था, उसको मैं 130 पर बचा सकता था, उसको मैं 150 पर बचा सकता था, वो मैं 40 से 50 रुपए पे बुक करता हूं। ये कहानी थी मेरी। ये पूरा का पूरा जो आपको साइकिल दिख रहा है ना, इसको कहते हैं इमोशनल ट्रेडिंग, और कह लो इसको होप ट्रेडिंग। इसके वजह से ही अकाउंट खाली होता है। तो ये ना करने की बजाय मैं क्या कर सकता था पता है, मैं कर सकता था इसी के जगह एक रियल ट्रेडिंग। रियल ट्रेडिंग क्या है वो समझो। रियल ट्रेडिंग एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस है जहां पर आपको रोबोट की तरह बनना है। रोबोट की तरह कैसे आप बन सकते हो, सिंपल स्टेप। आपने 200 का कोई प्रीमियम लिया, गलतियां सबसे होती हैं, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। आपने कहा कि मैं ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहा हूं। अब ओवरनाइट पोजीशन में यार ज्यादा से ज्यादा जो लॉस होता है वो 30% से 40 से 50% तक लिया जाता है, ये रूल है। क्योंकि आपके बस की बात नहीं है कि आप रात को डिसाइड कर लोगे क्या होने हो, तो बहुत बड़ा रिस्क है, तो पैसा छोटा लगाया करो। तो मान लो आपने कहा कि सौरभ भाई 200 रुपए वाला प्रीमियम है, मैं इसको ज्यादा से ज्यादा 110 रुपए के स्टॉप लॉस पे बुक कर लूंगा। अब अगर मान लो मार्केट आया आपके पास 90 रुपया हुआ, 100 रुपया हुआ और 110 रुपया हुआ, ठीक है। मान लो 90 रुपया पे खुला, गैप डाउन खुला, 100 रुपये पे खुला, 110 पे खुला, तो 110 में आपका चाहे छोटा लॉस हो, चाहे छोटा प्रॉफिट हो, चाहे जो हो, आपको वहां पर एग्जिट मारना ही मारना है। दिस इज रियल ट्रेडिंग। अब जैसे सपोज करो मैं अपनी इस आदत पे वापस जाता हूं, तो आज मुझे बड़ी हंसी आती है कि अगर मैं 150 रुपए पे ही एसएल ले लेता, तो जो मैं ये वाला पैसा दिया हूं इसकी जगह मैं फ्रेश माइंड से कोई और पोजीशन ओपन कर सकता था ना। क्योंकि याद रखिए, एक बार अगर आप किसी मार्केट के ट्रैप में फंस गए तो मार्केट में आपको सिर्फ वही ट्रेंड नजर आएगा। यस और नो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने कॉल लेके फंसा तो आपको जिंदगी भर लगेगा कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप पुट लेके फंसे हो ना, तो आपको जिंदगी भर लगेगा यहां से पुट ही ऊपर जाएगा, पुट ही ऊपर जाएगा, पुट ही ऊपर जाएगा। इट मीन्स दैट कि मार्केट आपके दिमाग को इतना हिप्नोटाइज कर देता है कि आप समझ ही नहीं पाते। ये पैसा कमाने वाली जो सिचुएशन है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होती है कि हम बाहर ही नहीं निकल पाते। अब यहां पर वापस में आऊंगा, ये तीसरा पॉइंट है, फॉलो द ट्रेंड एंड द ट्रेंड शुड बी रियल। और इन दिस मार्केट जहां पर अरबों खरबों रुपए लग रहा है, यू हैव टू बी वेरी क्विक। क्विक होने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिसीजन इतना सुपर फास्ट करो ना कि आपको कोई रोक ना पाए। डिसीजन सुपर फास्ट मतलब क्या, 50 रुपए पे घुसा हूं, स्कैल्पिंग करूंगा, 45 पे निकल जाऊंगा, निकल गए। अगला एक ट्रेड घुसूंगा, निकल जाओ, आज का लॉस हो गया, बंद, काम खत्म। अब थोड़ा सा ट्रेंड के एनालिसिस को समझ लेते हैं। अगर आप स्किप करेंगे एक्सपायरी, फॉलो करेंगे बिग प्लेयर्स के डेटा को, डेटा कैसे डिकोड करना है, कैसे ट्रैक करना है, उसके लिए मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं FII ट्रेडिंग बाय IITN ट्रेडर, यूट्यूब पर लिखिए, आपको पूरा का पूरा वीडियो जो है एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है, वो आप देख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो है। फॉलो द ट्रेंड में कैसे ट्रेंड को एनालाइज करें और कैसे समझे कि मार्केट वीक है, मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट किस तरीके से काम करना चाह रहा है। तो मैं आपको एक क्विक सेटअप देता हूं, जो सेटअप मैं दे भी चुका हूं। 3 EMA का यहां पर कॉम्बिनेशन यूज करता हूं मैं, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं
कि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। चाहे आप देखो स्कैल्पिंग कर रहे हो या ये डिसीजन जब आप बनाओगे ना, तो डिसीजन जैसे आप मान लो आप बुलिश डिसीजन बना रहे हो, आप बियरिश डिसीजन बना रहे हो, डिसीजन के पास पावर भी तो होना चाहिए। पता चला आप 1 मिनट के कैंडल के अंदर डिसीजन बना रहे हो, 2-3 मिनट के अंदर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। अब ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे सबसे ज्यादा डिसाइडिंग जोन होता है ट्रेंड डिसाइडर। इसको मैं कहता हूं ट्रेंड डिसाइडर, EMA। प्लीज इग्नोर माय स्पेलिंग, ठीक है। ट्रेंड डिसाइडर EMAs। अब ये जो ट्रेंड डिसाइडर वो क्या मुझे बताता है, वो बताता है कि बाबू 15 मिनट के अंतराल में तुम्हारा जो ट्रेंड है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अगर मेरे ट्रेंड के नीचे है मार्केट, अगर मेरे ट्रेंड के नीचे है तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं बाउंस पर सेल की प्लानिंग करूंगा, बाउंस पर सेल की प्लानिंग करूंगा। जैसे अब यहां पर ध्यान से देखो, आपको ये पूरा का पूरा मार्केट का ट्रेंड दिख रहा होगा 15 मिनट पे। अभी कल के मार्केट का डिस्कशन कर लेते हैं। कल मार्केट क्या किया, खुलते ही नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि जो मेरा अर्ली प्रेडिक्शन है या अर्ली मूवर है वो कहाँ है। तो सबसे पहले अगर मैं अर्ली मूवर में देखूं तो मैं यहां पर 2 EMA सेट करता हूं, 9 और 11। ध्यान से सुनना, और दिस इज 45 EMA, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो अर्ली डिसाइडर है वो आपको क्या सिग्नल दिया। तो 9-11 का ये ब्रेक हुआ, इसको हम कहते हैं क्रॉसओवर ब्रेकडाउन। ये ब्रेक हुआ, इसके ब्रेक होने पे क्या हुआ, मुझे एक अर्ली सिग्नल मिला कि भाई मार्केट के अंदर एक बियरिश पोजीशन बन रही है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, अर्ली मूवर को ब्रेक किया है। ट्रेंड के बारे में बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद मैं देखूंगा कि अगर मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल मेरे अर्ली मूवर के नीचे बना दी है, जैसे अभी आप देखो इस वाले पे मार्केट ने क्या किया, 15 मिनट का कैंडल मेरे अर्ली मूवर बना दिया। अर्ली मूवर से मैं देखूंगा कि मेरा ट्रेंड कितना दूर है। अगर मेरा ट्रेंड बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो मैं जब तक मेरे ट्रेंड के पास मार्केट नहीं आता तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, इसको मैं पूरा मिटा दे रहा हूं, होप आपको ये चीज समझ में आई गई होगी। अब देखो मार्केट ने 15 मिनट यहां पर ब्रेक किया, उसके बाद मेरा जो ट्रेंड है वो काफी दूर है। जो ये हो गया अर्ली मूवर, इनको हम बोलते हैं 9 और 11 को अर्ली मूवर, ठीक। और ये 45 का जो है ये हो गया ट्रेंड डिसाइडर। 9-11 पे मार्केट ने एक 15 मिनट की बहुत अच्छी कैंडल बनाई, क्लोज की, लेकिन मैं ये देखा यार कि मेरा जो ट्रेंड है अभी भी बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि ये तो अर्ली मूवर है, मेरा ट्रेंड लाइन तो अभी भी इंटैक्टेड है। इट मींस कि मैं अभी यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाऊंगा। हाँ, अगला कैंडल भी बना 15 मिनट का नीचे। अब मैंने यहाँ पर देखा यार कि यहाँ पर जो मेरा मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड लाइन के आसपास मेरा मार्केट आ चुका है, और चूंकि ऊपर से मार्केट आया है नीचे की तरफ, तो सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन के आसपास मैं एक यहां पर कॉल साइड का ट्रेड प्लान करता हूं, ठीक है। कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने में मैंने यहां पर एक कॉल साइड का ट्रेड लिया, और कॉल साइड के ट्रेड के प्लान पे आराम से अगर आप देखोगे इट्स गोज अप टू कितना पॉइंट, 51,400 से 51,500 या 600 तक गया। यानी विद इन 15 मिनट मुझे 150 से 200 पॉइंट मिल गया सिर्फ और सिर्फ अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि बहुत दूर से मार्केट गिरते हुए मेरे ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है। अगर मार्केट के अंदर इस तरीके से समझो कि ये एक दीवार है और ये एक बॉल है, एक बॉल यहां है, एक बॉल यहां है, तो जो दूर से गिर रही है बॉल अगर वो दीवार पे टकराएगी वो ज्यादा दूर बाउंस करेगी, या उससे जो कम टकराएगी वो ज्यादा दूर बाउंस करेगी, जो उसके बहुत करीब है वो ज्यादा दूर बाउंस करेंगी। तो आपका जवाब होगा कि सौरभ भाई जो फर्स्ट वाला है वो ज्यादा बाउंस करेगा, सेकंड वाला कम बाउंस करेगा, और थर्ड वाला कम बाउंस उससे भी कम बाउंस करेगा। तो यही सेम स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर भी होता है कि यदि आपके अर्ली प्रेडिक्शन या अर्ली मूवर के ऊपर बहुत दूर से मार्केट गिरता है, टप्पा मारता है, तो लंबी छलांग मारेगा। और आपने देखा होगा कि ये 200 से 250 पॉइंट का उसी दिन का छलांग था। उसके बाद मार्केट फिर सस्टेन नहीं किया। सस्टेन ना करने के बाद जब मार्केट वापस आपके ट्रेंड लाइन के पास आए, एक बार किया आपने ऊपर लिया, ट्रेड किया,
अब मार्केट दूसरी बार ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, तो इट मीन्स कि ऊपर से बार बार कोई ना कोई उस गेंद को फेंक रहा है। तो उसके बाद सेकंड में क्या करना है, आपको तुरंत इसके ब्रेकडाउन का वेट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बहुत डीप में भी समझाया हूं एक बार, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद जस्ट सी हाउ मच टारगेट इट गिवन, ये स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर। कल अपन ने ऐसे ट्रेड किया था, अगर आपको नहीं पता तो कल का स्क्रीनशॉट आप जाके देख लेना। तो ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत डीप कहानी है। धीरे धीरे अगर आप मेरी बातों को समझेंगे, मैं आपको कोई नया सेटअप देखिए देने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाने आया हूं कि अगर इस परिस्थिति में आप हो जहां पर गवर्नमेंट भी आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट भी बोल रही है कि भाई 30% टैक्स लो, इनको स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर शो करो, ये सारी चीजें गवर्नमेंट भी आपके पीछे पड़ी है, ऑपरेटर आपके पीछे पड़ा है, बड़े बड़े प्लेयर आपके पीछे पड़े हैं। तो आपका कॉल यहां पर है कि आप अगर इंडेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो क्या आप दिए गए रूल को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ा रूल यही है, स्किप एक्सपायरीज, उसके बाद फॉलो बिग प्लेयर्स, फॉलो द ट्रेंड। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट तो आप तब करोगे ना जब आप पहले काम तो ढंग से करो, है ना। तो आज की वीडियो में मैं सोचा कि अपने थोड़े से भाई लोग को गाइड कर सकूं, थोड़ा बता सकूं कि किस तरीके से क्या काम करना है। और सेम सेटअप पे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूसरा सेटअप यूज करता हूं, सेम सेटअप पे अगर आप देखोगे तो सेम सेटअप पे मैं आपको हमेशा गाइड करता रहता हूं। इफ यू कैन सी, तो आप देखोगे यहां पर, लेट मी शो यू, ये देखो आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, मैं नाउ BN विल फ्लाई विथ फ्लाइंग कलर्स, उसके बाद देखो BN कितना तेज भागा। ठीक है, तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं सेम इसी बेसिस पर रोज अपने ग्रुप में प्रिडिक्शन डालता रहता हूं कि भाई ठीक है अब ये होगा, अब ये होगा। तो हो सकता है कि आपकी मदद में कर सकूं। सेम जो भी मैं आपको EMA डेटा बताया हूं या FII डेटा बताया हूं, डेटा डिकोडिंग बताया हूं, उसी हिसाब से। तो अगर मन करे तो चैनल ज्वाइन कर लेना। और आपकी क्या अब कॉल है लास्ट में, क्या आप FNO क्विट करना चाहते हो या रूल फॉलो करना चाहते हो, बस 15-20 दिन करके देख लो, आपकी जिंदगी ने बदल जाए तो कहना। जय श्री राम, धन्यवाद, कमेंट जरूर करिएगा।